देखिए, बहुत ही रेयरली होता है कि जब एक आदमी को उसके दुश्मन और उसके दोस्त दोनों एक ही सलाह दे कि जिस रास्ते पर चल रहे हो भारी नुकसान होगा और ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जहां पर ये मीडिया को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस बात करता है भारत से, चाइना से, यू कैन नॉट टॉक टू देम लाइक दैट। दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमीज है दुनिया में, और जिस तरीके से टैरिफ वॉर की जा रही है, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है डोनाल्ड ट्रंप की। ओपनली ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है, यू कैन नॉट टॉक टू इंडिया चाइना लाइक दैट। ना ऑब्वियसली अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले कुछ महीनों में प्रॉपरली बताया है कि किस तरीके से यूएसए ने इंडिया और चाइना दोनों को नाराज किया है। जेडी वैंस ने, आपको याद होगा, एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि चाइना के ये पेजेंट्स पेजेंट्स होते हैं छोटे लोग, जो एक ज़माने में पेजेंट वर्ड यूज़ किया करते थे, आज के ज़माने में तो पेजेंट वर्ड को यूज़ करता भी नहीं है, ऑफेंसिव माना जाता है। और चाइना ने भी यूएसए को वापस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया था इस पेजेंट रिमार्क को लेकर। सिमिलरली आप देख रहे हो भारत को लेकर, ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। इनके जो ट्रेड एडवाइजर है ये ब्राह्मण इंडिया में पैसा कमा रहे हैं रशियन ऑयल से, पता नहीं अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ऑब्वियसली मीडिया को व्लादिमीर पुतिन से पूछना ही था कि यूएस जिस टाइप की लैंग्वेज यहां पर यूज कर रहा है, इज दिस वर्दी ऑफ अ ग्रेट पावर। यूएस आज भी एक ग्रेट पावर माना जाता है, तो क्या यूएस जैसे देश को ऐसी गंदी भाषा का यूज करना चाहिए इंडिया चाइना के लीडर से बातचीत करते हुए, जो ये धमकाने वाली लैंग्वेज ये यूज करते हैं? वेल, यहाँ पर देखिए व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है, यू कैन नॉट टॉक टू इंडिया चाइना लाइक दैट। और इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट ये भी यहाँ पे रेज किया। पहली बात तो जो एक छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना में रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग ये इकट्ठा क्यों हुए, और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली तीनों कंट्रीज के बारे में क्या ट्वीट करी है। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. So when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with attacks on their sovereignty during prolonged periods of time, you have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over, so that influences his behavior. Just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. ना, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि अब कॉलोनियल जमाना नहीं रहा, इंडिया चाइना किसी की कॉलोनीज नहीं है। तो आप ऐसी भाषा का यूज नहीं कर सकते कि हम आपको पनिश कर देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और सीधी सी बात है, इंडिया चाइना दो देश है, दोनों ने कलोनियलिज्म की वजह से और उसके अलावा अटैक्स की वजह से, फॉरेन पावर के अटैक्स की वजह से बहुत लॉस झेला है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो कोई यूएसए में बैठा हुआ लीडर धमकियां देता है इंडिया या फिर चाइना में सरकार को, तो जो लीडर्स है वो पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी लीडर जो पीछे हट गया उसका पॉलिटिकल करियर वहीं पे खत्म हो जाएगा, और इससे सिचुएशन और जरा वर्स होती है। बहुत ज्यादा मेजोरिटी वाली बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि यूएसए की जो स्टेटमेंट है ना, ना सिर्फ गलत है, इररिस्पॉन्सिबल भी है। आप ऐसी बातें खुले में ओपनली बोलोगे तो इससे रिलेशंस और खराब होते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट पब्लिश कर दी है। यहां पर ये कह रहे हैं कि चाइना आज के समय इसमें अमेरिका का मेंशन होना चाहिए। चाइना को बोलना चाहिए थैंक यू यूएसए, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन की जान गई थी, हमने बड़ा रोल प्ले किया था उस वक्त के इंपीरियल जापान को हराने में। तो देखते हैं कि अभी जो बहुत बड़ी परेड होगी चाइना में, जहां पर चाइना अपनी जीत को सेलिब्रेट करेगा नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के साथ, यहां पर ये यूएसए को याद करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद अचानक से ये लाइन ये ऐड कर देते हैं, प्लीज गिव योर वार्मेस्ट रिगार्ड टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरा हेलो बोल देना पुतिन और किम जोंग उन को। मुझे पता है तुम लोग यूएसए के अगेंस्ट मिलकर षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे होगे। आई मीन अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि लिटरली व्लादिमीर पुतिन से कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिले हैं।
ना ये तो हमने बात करी है कि चाइना में क्या हो रहा है और चाइना में व्लादिमीर पुतिन ने क्या स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना। इसी के साथ साथ ना फिनलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिनलैंड एक बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। फिनलैंड एक नेटो कंट्री है। बहुत रिसेंटली ही फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था। रशिया से इनको लग रहा था कि अटैक ना हो जाए, तो अचानक से फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। इनके प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर स्तब, इन्होंने यूएसए को साफ साफ एक मैसेज भेजा कि हम लोग ना ये गेम हार जाएंगे। हम लोग जिस तरीके से भारत को एलियनेट कर रहे हैं, भारत के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं, इससे हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस होगा। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, जो समिट हुआ है, वहां पे जो हमने देखा ना, इससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। देयर एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द ग्लोबल वेस्ट। And my message is not only to my European colleagues, but especially to the United States, that if we don't drive a more cooperative, more dignified foreign policy, अगर हमारी foreign policy dignified नहीं होती, अगर हम गलत तरीके से, मतलब गलत शब्दों के साथ बात करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इससे वेस्ट को, पश्चिमी दुनिया को बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इफ वी डोंट ड्राइव अ मोर कोऑपरेटिव, मोर डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी विद स्पेशली द ग्लोबल साउथ, द लाइक्स ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू लूज दिस गेम। क्योंकि उससे क्या होगा कि इंडिया, रशिया, चाइना का एक कोलिशन बन जाएगा और उसको यूएस हरा नहीं सकता। दैट वेरी मच विल बी गेम ओवर फॉर यूएस। सो आई थिंक दिस मीटिंग इन चाइना ऑन संडे एंड मंडे is a good reminder to all of us in the global west what is at stake. We are trying to preserve the remnants of the old order and that's what it's all about. ओपन यहाँ पे मैं कहूँगा स्टेटमेंट आई है फिनलैंड से, और मेरा मानना ये है कि यूरोप के और बहुत सारे लीडर्स धीरे धीरे ट्रम्प को यही बोलना स्टार्ट कर देंगे कि अपने लोगों की अगर नहीं सुननी। कई अमेरिकन ही आज के समय ट्रम्प को कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, इंडिया के अगेंस्ट इतना अग्रेशन करना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। किसी फॉरेन पॉलिसी के लॉजिक में ये बात फिट नहीं होती। और अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा, जर्मनी के विदेश मंत्री भारत में आए हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया। और जो ट्रम्प की कोशिश है कि यूरोपियन देश वैसे ही सैंक्शंस लगा दे इंडिया पे जैसे यूएस ने लगाए हैं, टैरिफ लगा दे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एट मैक्स इन्होंने ये किया है कि जो गुजरात में नायरा एनर्जी की जो रिफाइनरी है, जहाँ पे रशियन गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसका एक बहुत बड़ा स्टेक है, वहाँ से ऑयल और जो और प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करना बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने अभी तक ये स्टेप चला है। उसके अलावा इंडिया को एज ए होल टैरिफ से हिट किया नहीं है। दे आर स्टिल ट्राइंग टू बी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। और मेरा मानना ये है आने वाले समय में बहुत सारे और वर्ल्ड लीडर्स ओपनली नसीहत देंगे ट्रम्प को, इनको विदेश नीति के बारे में बताएंगे कि विदेश नीति अपनी सही कर लो, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ यूएस, ना सिर्फ यूरोप, पूरे वेस्ट को नुकसान हो जाएगा। और एक बहुत ज़्यादा फनी बात आपको बताऊं, जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक थ्योरी सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ना एक्चुअली में एक पुराने रशियन एजेंट है। मतलब एक ऐसी थ्योरी थी, ठीक है, कई लोग ऐसी इसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्या क्या इसकी इसके ओरिजिन क्या है, लोग क्यों बोलते हैं ये। रिसेंटली पोर्टुगल, जो एक और बहुत ही फेमस यूरोपियन देश है, पोर्टुगल के सिटिंग प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि कोई सोवियत एसेट है। जो इनकी हरकतें लिटरली आप देख पाओगे, पोर्टुगीज प्रेसिडेंट मार्सेलो रोबेलो दे सूजा, इन्होंने ओपनली ये बात बोली है, द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्लोबल सुपर पावर इज ऑब्जेक्टिवली ए रशियन और ए सोवियत एसेट, ही एक्ट्स एज एन एजेंट। अब ये बात देखिए खुलकर होनी शुरू हो गई है, क्योंकि क्या, देखो आप सोच कर देखिए ना, जो ट्रम्प कर रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म में फायदा रशिया का ही होगा। इंडिया के साथ यूएस अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब कर देगा, इससे ऑब्जेक्टिवली चाइना रशिया को ही फायदा हो रहा है। और अब खुलकर आप अगेन इसको गूगल कर सकते हैं, इट्स वेरी मच देयर। अब खुल के सिटिंग पोर्टुगीज प्रेसिडेंट ये ऐसी बातें बोल रहे हैं कि यह आदमी मुझे लगता है कि रशिया का ही एजेंट है। जैसी हरकतें ये कर रहा है, नहीं तो यूएसए के इंटरेस्ट में ये कहीं से काम नहीं कर रहा। तो अभी शुरुआत है ये, अभी आप देखोगे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लीडर स्टेटमेंट्स देंगे। मुझे देखना है इवेंचुअली इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। एंड ऑब्वियसली अभी बहुत सारी अपडेट्स होंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा,
एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लिए आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हों। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योर सेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।